प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मरकुस अध्याय 5 का 21 से 24 और 35 से 43 वचन लेकर आई हूँ, याईर की मृत पुत्री को चंगा करना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि जब प्रभु यीशु नाव से पार उस स्थान पर गए, तब उस स्थान पर एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, क्योंकि वहाँ सब मनुष्य जान गए थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करते फिरते थे। इसीलिए जहाँ भी वह जाते, एक भीड़ उनके पास इकट्ठा हो जाती थी। तब वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। तब जब प्रभु यीशु झील के किनारे पर पहुंचे, तब वहां याईर नाम का एक पुरुष जो आराधनालय के सरदारों में से एक था, वह वहां आया और यीशु के पैरों पर गिरा तथा उससे यह कहने लगा, विनती करके कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है मेरे प्रियो, कि याईर को कैसा विश्वास था प्रभु यीशु पर, जो उसने कहा कि तू आकर मेरी बीमार बेटी पर हाथ रख दे तो वह जीवित रहेगी, कि केवल यीशु के हाथ रखने से ही वह लड़की चंगी हो जाती, क्योंकि प्रभु यीशु उस स्थान पर बहुत से बीमारों को चंगा करते फिरते थे, जैसा इसके कुछ पिछले अध्यायों में दर्शाया भी गया है। यह सब काम देखकर सुनकर ही याईर का विश्वास भी प्रभु यीशु में बढ़ गया होगा। और जैसे कि बाइबल दर्शाती है कि वह आराधनालय का सरदार था, तो उसने वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रचार जरूर सुना होगा और वह जान गया होगा कि यह परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए उसने ऐसा विश्वास दिखाते हुए प्रभु से अपनी बीमार लड़की पर हाथ रखने को कहा। तब यह सुनकर प्रभु यीशु उसके साथ उसके घर जाने के लिए चले तथा एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसके साथ इतनी भीड़ थी कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तभी मार्ग में ही प्रभु ने उस घड़ी 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को भी चंगा किया, जो कि आज का मेरा विषय नहीं है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां उसे आप विस्तार से देखकर समझ सकते हैं। तो जब प्रभु यीशु एक बड़ी भीड़ के साथ याईर के घर की ओर जा ही रहे थे, तभी मार्ग में याईर के घर से लोगों ने आकर उससे कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। इस प्रकार वह लोग याईर से कहने लगे। तब जो बातें वह कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। पहले हम सीखेंगे व समझेंगे कि प्रभु यीशु उस बात को जो उन मनुष्यों ने याईर से कहा कि तेरी बेटी मर गई है, उसे प्रभु यीशु ने सर्वप्रथम अनसुना किया तथा याईर से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। जबकि वे मनुष्य कह रहे थे कि वे बेटी मर गई है, तब भी प्रभु ने उनकी नेगेटिव बात पर ध्यान नहीं दिया तथा उसे अनसुना किया। और यह जानकर कि वह बेटी मर गई है, उन्होंने तब भी याईर से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। यह वचन हमें भी सिखाता है मेरे प्रियो, कि हमें भी नकारात्मक बातों की ओर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही नकारात्मक परिस्थितियों की ओर ध्यान देना चाहिए। बिना डरे केवल विश्वास में अड़े और खड़े रहना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, तो हमें क्या डर। वह असंभव को संभव में बदलने वाला प्रभु है। जब हमारे साथ वह है, तो फिर क्यों हम विपरीत परिस्थितियों की ओर ध्यान दें या नकारात्मक शब्दों को सुने या उन पर ध्यान दें। ऐसा यहाँ प्रभु के द्वारा हमें सिखाया गया है कि किस प्रकार प्रभु ने उन लोगों की कही बातों को अनसुना किया तथा फिर याईर को विश्वास में खड़े रहने को सिखाया भी। हमें भी हर असंभव सिचुएशन में ऐसा ही करना चाहिए। हमें सिचुएशंस की ओर नहीं देखना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए, वरन हमें सदा अपने प्रभु पर विश्वास को और उसमें खड़े रहकर उसकी ओर देखना चाहिए। तब आगे प्रभु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ मार्ग में आगे आने नहीं दिया, क्योंकि बाकी सब तो उस कही बात को सुनकर नेगेटिव पहले ही हो चुके थे। परंतु पतरस और याकूब और यूहन्ना प्रभु के साथ साथ चलते थे और सदा विश्वास में दृढ़ रहते थे और उनकी सोच भी पॉजिटिव रहती थी प्रभु के कार्यों के प्रति। इसीलिए प्रभु ने केवल उन्हीं तीनों को अपने साथ लिया और किसी को नहीं,
क्योंकि जहाँ विश्वास ही नहीं मेरे प्रियो, वहाँ फिर कैसे प्रभु का कार्य पूर्ण रीति से हो पाएगा। तब जब प्रभु यीशु याईर के घर पहुंचे, तब वहां प्रभु ने बहुत से लोगों को वहां रोते देखा। तब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया! क्या विश्वास से भरे शब्दों यहाँ प्रभु ने कहे, जबकि वहां माहौल ही रोने बिलखने वाला था, मातम से भरा था। तब भी उस घड़ी प्रभु ने उन्हें विश्वास भरे शब्द कहे कि लड़की मरी नहीं है, सो रही है। यहाँ एक बार फिर से हमें सीखना है कि किस प्रकार नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव वर्ड्स का कन्फेशन किया प्रभु ने, जो हमें भी यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें हर परिस्थिति में विश्वास से भरे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी परिस्थितियों को बदलने में तथा हमें विश्वास में खड़े रहने में हमारी मदद करते हैं, और इस कारण हमारी सिचुएशंस भी बदल जाती हैं। तब आगे जब प्रभु ने ऐसे शब्द उस माहौल में कहे, तो कुछ तो यह सुनकर हंसने लगे, परंतु प्रभु ने उन्हें सबको वहां से निकालकर केवल उस लड़की के माता पिता और अपने 3 चेलों को ही लेकर वे भीतर गए जहां लड़की पड़ी थी। वहां उन लोगों के साथ वे अंदर गए, क्योंकि जो विश्वास ही नहीं करता तथा परमेश्वर की बातों का ठट्ठा बनाता है तथा माहौल में नेगेटिविटी फैलाता है, उनका फिर प्रभु के राज्य में क्या काम। वे अपने विश्वास की घटी के कारण परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे कामों को नहीं देख पाते। इसीलिए प्रभु ने उन सभी लोगों को भीतर भी नहीं आने दिया। तब फिर प्रभु यीशु ने उस मृत लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह लड़की 12 वर्ष की थी। हालेलुया! क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। वहां जो मर गई थी वह प्रभु के कहे शब्दों से फिर से जी उठी। ऐसा है हमारा प्रभु, असंभव परिस्थितियों को संभव में बदलने वाला, निराशा में आशा उत्पन्न करने वाला, अंधकार में ज्योति देने वाला तथा मरी हुई परिस्थितियों में अपने शब्दों से जीवन देने वाला। जैसे उस घड़ी भी प्रभु ने सभी मरी हुई बातों में जीवन की बातों को शामिल कर दिया, और जबकि उस माहौल में केवल निराशा थी, रोना था, चिल्लाना था और नेगेटिव बातें थी, तब भी प्रभु ने इन बातों पर, इस माहौल पर ध्यान नहीं दिया, केवल विश्वास रखने को ही सिखाया तथा जो दिख भी नहीं रहा था उसे कन्फेस किया, जैसे लड़की मरी नहीं है, सो रही है, जबकि लोगों की दृष्टि में वे मर चुकी थी। परंतु प्रभु ने उस घड़ी उन बातों को अनसुना किया तथा उसी विश्वास की आत्मा से भरकर, उसी सामर्थ्य से भरकर, उसी पॉजिटिव एनर्जी से भरकर प्रभु ने मरी हुई अवस्था में जीवन का प्राण फूंक दिया तथा उस लड़की को जीवित किया। और फिर उसके माता पिता को यह आज्ञा दी कि अब इसे कुछ खाने को दो। यहाँ खाने का अर्थ केवल सांसारिक भोजन के साथ नहीं है, वरन आत्मिक भोजन से भी है, कि अब वह परमेश्वर के वचनों में बढ़े तथा जिसने उसे फिर से नया जीवन दिया है, उसे वह अब पूरी तरह स्वीकार करे तथा जीवन की रोटी जो वचन है उसे ग्रहण करे। तो मेरे प्रियो, इस पूरे अध्याय में प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो यह है कि एक तो हमें हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही असंभव क्यों ना हो, कभी घबराना नहीं चाहिए, ना ही उस घड़ी नेगेटिव बोलना चाहिए। बस हमें अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए कि जिसने हमें आज तक संभाला है वह हमें हर मुश्किल सिचुएशन से भी छुड़ा लेगा। बस हमें अपना विश्वास अपने प्रभु में बनाए रखना है। जीवन भर में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी कि जब हमें लग सकता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और बहुत से लोग भी होंगे हमारे आसपास जो ऐसा कहेंगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब सब नकारात्मक हो और कोई होप भी ना हो। तब भी हमें डरना नहीं है, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उसकी कही बातों पर ध्यान करना है, ना कि नकारात्मक बातों को सुनकर डरना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। ऐसा प्रभु हमें इसलिए सिखाते हैं क्योंकि संसार में, जीवन में तो परिस्थितियां आएंगी ही, संकट से भरी। जीवन में लोग तो मिलेंगे ही जो सदा निराशावादी बातें करेंगे, परंतु हमें यह ध्यान रखना है कि हम उन सभी बातों को सुने या अनसुना करें जो हमें हराना सिखाती है, जीतना नहीं। तभी प्रभु ने उन मनुष्यों की बातों को अनसुना किया जिन्होंने कहा था कि तेरी बेटी मर गई है।
यहाँ अभिप्राय जीवन और मौत का नहीं है मेरे प्रियो, जीवन और मौत तो प्रभु के ही हाथ में है। यहाँ अभिप्राय मरी हुई परिस्थितियों में अपने विश्वास की भरपूरी से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से जीवन फूंकने का है, जो आज प्रभु हमें इस अध्याय के अनुसार सिखाते हैं। तो हम आज इस अध्याय के अनुसार खुद को जांच सकते हैं कि हम असंभव दिखने वाली परिस्थितियों में गिर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नकारात्मक बातों की ओर ही अपना मन लगाते हैं, या बिना डरे परमेश्वर पर विश्वास कर पॉजिटिव वर्ड्स का कन्फेशन करते हैं और प्रभु के वचनों पर, उसके वायदों पर ध्यान करते हैं कि जिसने कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो मेरी महिमा को देखेगा। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जो परमेश्वर हमारे साथ है वह मुर्दों को जीवित करने वाला, मरी हुई सिचुएशंस में जीवन का श्वास देने वाला परमेश्वर है। तो फिर डर कैसा? जिसने आज तक संभाला है वह आगे भी हमें संभाल लेगा। बस हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है तथा माहौल को देखकर घबराना नहीं है, और उन लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं सुननी और ना ही उनकी ओर ध्यान देना है जो सिचुएशन को देखकर केवल नेगेटिव ही बोलते हैं, जैसे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें ऐसी बातों को अनसुना कर उस स्थान से अलग हो जाना है जहां ऐसे लोग मौजूद हों, और केवल उन्हीं की संगति करनी चाहिए जो पॉजिटिव व्यूज रखते हों। जैसे प्रभु ने भी रोने चिल्लाने वाले लोगों को तथा उस पर विश्वास ना करने वाले लोगों को अपने साथ भीतर आने नहीं दिया, केवल पतरस, यूहन्ना और याकूब को और उसके माता पिता को ही अपने साथ लिया, जो उसकी कही बातों पर विश्वास रख रहे थे और ईमान लाते थे। तो आप भी इस अध्याय से खुद के विचारों को नया करें, परिस्थितियों में घबराए नहीं, वरन परिस्थितियों पर चलना सीखें तथा अपने विश्वास की भरपूरी से अपनी मरी हुई अवस्था में भी जीवन को उत्पन्न करें, और वचनों की गहराई का भोजन तो अवश्य लें, जैसे प्रभु ने याईर की बेटी को भी देने को कहा, जिससे वह इस माहौल में जहां सब कुछ निराशा से भरा है वहां वचन का भोजन कर खड़ी रह सके। और हमें भी याईर की तरह विश्वास को मजबूत रखना है, जैसा उसने प्रभु पर विश्वास करके कहा कि तू मेरी बेटी पर हाथ ही रख दे तो वह जी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। तो हम भी जब प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो हम भी अपनी मरी हुई सिचुएशंस में फिर से जीवन को पाते हैं और परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी सुनकर इसे आशीष पाएं तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।